आइए देखते हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड एडवांस का क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में आने का इसका बहुत चांसेस है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि P 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है और P ट्रांसपोज इक्वल टू दिया हुआ है 2P + I और यहाँ I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब कहता है कि एक एग्जिस्ट करता है कॉलम मैट्रिसेस X = XYZ जो कि 0 0 0 नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन पार्ट पे देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए गिवन क्या है। गिवन है P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P + I। अब ऐसा करते हैं ना, इसको उठा के इधर लेके चले आते हैं तो ये हो जाता है आपका क्या, P ट्रांसपोज माइनस 2P = I। इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसी का फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं, है ना, टेकिंग ट्रांसपोज। अब हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करें तो ये वाला ट्रांसपोज इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे प्रॉपर्टी से कि ये ट्रांसपोज है, फिर से अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से ये P में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका P और ये आ जाएगा -2P का ट्रांसपोज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो ये हो जाएगा I, है ना। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि इसको हम लोग लिख देते हैं, जैसे ट्रांसपोज यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में आगे है तो इसको हम लोग आगे लिख देते हैं। तो -2P का ट्रांसपोज + P = I। इसको ले लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में P × X करके दिया हुआ है, P × X। तो हमको P चाहिए, तो यहाँ पे देखिए P ट्रांसपोज है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2P ट्रांसपोज और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4P और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I = 2I हो गया, है ना। अब इसको दो इक्वेशन हो गया यहाँ पे, दो इक्वेशन को अब यहाँ पे दोनों निगेटिव या पॉजिटिव है, ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल। तो P - 4P क्या हो जाएगा -3P = I + 2I क्या हो जाएगा 3I और देखिए P = क्या हो जाएगा यहाँ पे -I, है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि P = हो गया -I, है ना। तो अब हम लोग को देखिए क्या है, P × X करना होगा हम लोग को, P × X। जैसे ही यहाँ पे हम लोग P × X करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा -X आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, तो ये है आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था और जेईई मेंस में आने का बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसमें आप लोग केले-हैमिल्टन थ्योरम पढ़े होंगे। केले-हैमिल्टन थ्योरम का कहना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आप देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है आप समझिए। अगर A 2/2 ऑर्डर का है, इफ मैट्रिक्स A इज 2/2 ऑर्डर, ठीक है, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज। अगर 2/2 ऑर्डर का है, देखिए कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सब 2/2 को ऑर्डर का होगा तो पहले स्क्वायर A², ठीक है, माइनस ट्रांसपोज ऑफ A × A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A × I = 0। यही होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसा होता है देखने में। अच्छा, इसी में आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर A इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होगा इसका वो हो जाएगा। देखिए क्या ध्यान से कैसे लिखा जाता है यहाँ पे। सबसे पहले अगर 3/3 ऑर्डर का है तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा AQ माइनस फिर यहाँ पे देखिए ट्रेस है तो यहाँ भी ट्रेस ही आएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A
इंटू, अब यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ए क्यूब के बाद ए स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनर होगा डायगोनल एलिमेंट का सिग्मा एम आई आई, है ना, डायगोनल एलिमेंट का माइनर, इंटू अब यहाँ पे हो जाएगा ए, अल्टरनेट साइन भी चल रहा है देखिए यहाँ पे, फिर हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। तो ये है आपका ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अगर 3/3 ऑर्डर का है तो यहाँ भी देखिए 3/3 ऑर्डर का है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत जगह यूज होता है, इस बार भी 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी इस इक्वेशन का यूज करके मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे जो है गिवन है, कौन सा पोर्शन गिवन है उसको देखिए, 6a इनवर्स इक्वल टू, यहां पे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 6ca प्लस डी आई, ये दिया हुआ है पहले, इसको देखिए ध्यान से। इस इक्वेशन को देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई जो कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। तो जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस सी ए इंटू ए प्लस डी आई इंटू ए। आप लोग देख रहे होंगे कि ए इनवर्स, ध्यान दीजिए, इसको जो है हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी से 6, ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस आई इंटू ए, तो डी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर उस साइड लेके चले जाएं तो क्या हो गया, ये ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए माइनस 6i इक्वल टू 0। अब देखिए ए क्यू से स्टार्ट हुआ है, ए स्क्वायर ए है आई है, तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि ये इसको हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से कंपेयर करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए अगर निकालना है तो यहाँ पे देखिए पूरा एक रो में जो है 0 0 है, इधर भी 0 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे अगर इसको रो कॉलम को अगर हटा दिया जाए तो देखिए ये वाला पोर्शन बचता है, इसी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 माइनस 2 4, है ना। तो इसको कैलकुलेट कीजिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो गया डिटर्मिनेंट। और हमको अब क्या निकालना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप लोग देखे होंगे कि ट्रेस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा ट्रेस कैसे निकलता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो ट्रेस क्या होता है आप लोग को मालूम होगा कि डायगोनल एलिमेंट का सम, है ना, डायगोनल एलिमेंट का सम ही ट्रेस कहलाता है, ठीक है। इसको स्पर ऑफ मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 6। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा एम आई आई। तो यहाँ से देखिए सिग्मा एम आई आई कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। पहले तो फर्स्ट वाले का निकालेंगे, तो इसका रो कॉलम हटा देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 1 -2 4 प्लस, अब इस वाले का निकालेंगे हम लोग, इस वाले का निकालेंगे तो इस वाले रो और कॉलम को हम लोग ढक देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या हो जाता है 1 0 0 4 1 0 0 4 प्लस, अब इस वाले का निकालेंगे अगर हम लोग, तो इस वाले का रो कॉलम हटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 6 + 4 + 1, तो ये क्या हो गया आपका 11। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन।
तो क्या आ जाता है यहाँ पे ए क्यू माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू ए माइनस 6 इंटू 6 नहीं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू 0। अब इसको बनाइए, क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस ट्रेस तो हम लोग निकाले हुए थे 6a स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ माइनर का क्या निकल गया यहाँ पे 11a माइनस डिटर्मिनेंट ए कितना निकाले हुए हैं 6i इक्वल टू 0। अब इसको जो है कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से, इसको फर्स्ट लिखिए, इसको सेकंड लिख लीजिए। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे ही कंपेयर कर रहे हैं हम लोग को दिख रहा है ए स्क्वायर का कोफिशिएंट सी, वहां पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, तो सी इक्वल टू -6 और डी इंटू ए है तो डी इक्वल टू 11। और यहाँ पे देखिए 6i है माइनस में, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो यहाँ पे हो गया c इक्वल टू -6 डी इक्वल टू 11, c इक्वल टू -6 डी इक्वल टू 11। तो